गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल प्रोसेस कॉस्टिंग के लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम लोग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का 2 प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग 3 प्रॉब्लम सोल्व किए थे, लेकिन वहां पे क्लोजिंग स्टॉक तो था बट ओपनिंग स्टॉक नहीं था। और आज इस लेक्चर में हम लोग ओपनिंग स्टॉक वाला पॉइंट को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ए लिमिटेड एक्स बोल के कोई प्रोडक्ट बनाता है, 2 प्रोसेस से गुजरेगा, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। फर्स्ट में देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 2 एंड फिनिश स्टॉक का मटेरियल वेजेज ओवरहेड खर्चा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट बता दिया जाता है। यहाँ देखिए प्रोसेस 1 में तो कुछ नहीं है, तो प्रोसेस 1 तो पूरा पहले की तरह हो गया। 2 में ये अनरियलाइज है, फिनिश स्टॉक में है। 1 का आउटपुट जब 2 में जाएगा तो 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस मींस 25/75। 2 का फिनिश गुड्स में जाएगा तो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस मींस 20/80। स्टॉक वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, पहले भी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट ही बताए हैं। फिनिश स्टॉक वैल्यूड रिसीव टू, जो 2 से जो आया है उसी पर फिनिश स्टॉक वैल्यू हो जाता है। सेल्स दिया हुआ है 1,40,000। बनाना है प्रोसेस अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट। देखिए कैसे बनेगा ये रख दिया आपके सामने एक फॉर्मेट। प्रोसेस 1 सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक। 1 का कॉस्ट था 7,500, इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है तो वही टोटल भी होगा, कॉस्ट भी होगा। 2 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल है 15,000, डायरेक्ट वेजेज 11,200, तो टोटल भी वही आएगा 15,000, 11,200। प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। इसको एक बार प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 33,700, 33,700। यहां माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3,700। प्रोसेस 1 में प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। ये आ गया 30,000, 30,000। इसका नाम दे देते हैं प्राइम कॉस्ट। 2 फैक्ट्री ओवरहेड 10,500, टोटल लाते हैं 40,500। 40,500 ये हम लोग का प्रोसेस कॉस्ट होगा। अब ट्रांसफर करने के पहले प्रॉफिट देंगे 40,500 इंटू 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस था तो 25/75, 13,500, 13,500। इसको ऐड करते हैं 54,000, 40,500, 13,500। ये प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर वही फिगर होगा 54,000, 40,500, 13,500। टोटल सेम कर देते हैं 54,000, 40,500, 13,500। अब आते हैं प्रोसेस 2 की तरफ। सबसे पहले प्रोसेस 2 में उसी तरह ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए।
अच्छा, इसका ओपनिंग स्टॉक 9,000 है, अब प्रॉफिट 1,500 है, तो ये कॉस्ट 7.5 होगा। इसके बाद यहां प्रोसेस 1 से आया 54,000, 40,500, 13,500। इसका भी 2 खर्चा लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज। इसका डायरेक्ट मटेरियल है 15,750, डायरेक्ट वेजेज है 11,250। एक बार इसको यहां पे प्लस करेंगे, ये शायद 75,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 90,000, 90 माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,500। अब इस 4,500 के ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। ये देखिए 15,000 है, तो टोटल है 90,000, तो 4,500 के अगेंस्ट में कितना होगा ये वर्किंग करना होगा। यहां लाते हैं, वर्किंग करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। यहां लाए प्रोसेस 1, तो प्रोसेस 1 का तो कुछ होता नहीं है। प्रोसेस 2 का बोले थे 15,000 बाई 90,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक 4,500। 15,000 बाई 90,000 इंटू 4,500, 750 आएगा। अब इसका यूज कराएंगे, इस 750 का यूज होगा। ये प्रॉफिट यहां 750 होगा, 3750। ये होगा 14,250, 71,250। ये होगा 85,500। इसका नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड। सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड का रुपया दिया है 4,500। अब इसको ऐड करते हैं 90,000, ये होगा 75,750, 14,250। दिस इज प्रोसेस कॉस्ट। अब लाते हैं टू प्रॉफिट, वही 20/80 वाला हिसाब है। 90,000 इंटू 20/80, 90,000 इंटू 20/80 होगा 22,500, 22,500। अब इसको ऐड करते हैं 1, 12,500, 75,750, 36,750। 1, 12,500, 75,750, 36,750, 75,750, 36,750, 1, 12,500। ठीक है, ये यहां से फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। फिनिश स्टॉक अकाउंट 1, 12,500, 75,750, 36,750 ट्रांसफर। ये हम लोग का बन गया प्रोसेस 1। अब प्रोसेस 2। अब आते हैं फिनिश स्टॉक अकाउंट। ये रहा फिनिश स्टॉक अकाउंट। इसमें भी तो ओपनिंग स्टॉक है, तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। इसका ओपनिंग स्टॉक है 22,500।
अब प्रॉफिट है 8250, 22,500 माइनस 8250, 14,250। ये प्रोसेस 2 से लाया है 112,500, 75,750, 36,750। इसके अलावा अब इसको यहां ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45,000, ये हो जाएगा 90,000, ये हो गया 135,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका क्लोजिंग स्टॉक बताया है 11,250। इसका भी अनरियलाइज निकलेगा 45/135। यहां लिखते हैं फिनिश्ड स्टॉक 45,000 डिवाइडेड बाई 135,000 इंटू 11,250। 45,000 डिवाइडेड बाई 135,000 इंटू 11,250, ये आ जाएगा 3750। 3750। अब उसका यूज करते हैं, यहां लाते हैं 3750। 3750 में से 11,250 बाद होगा तो उसका कॉस्ट आएगा 7,500। अब इसको माइनस करेंगे 41,250, 82,500, 750, ये होगा 23। देख लेते हैं 135,000 माइनस 11,250, रिजल्ट इज 123,750। अब यहां प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट लाने के लिए हमको सेल लाना होगा। सेल दिया हुआ था 1,40,000, ये टोटल होगा 1,40,000, 1,40,000, 16,250, 16,250, ये 82,500 रहेगा, ये 500 हो जाएगा 57। 82,500, 57,500, 57,500, 82,500, ये बना दिए हम लोग फिनिश स्टॉक अकाउंट। अब स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना के चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इनकम रुपीज, प्रॉफिट हुआ था प्रोसेस 1 टू अ फिनिश्ड स्टॉक। 1 से प्रॉफिट हुआ था 13,500, 2 से प्रॉफिट हुआ था 22,500, फिनिश स्टॉक से 16,250, तो 13,500, 22,500 और 16,250, रिजल्ट आया इसका 52,250। अब माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहां पर है 4,500, ये क्लोजिंग स्टॉक का है, तो इसमें से 4,500 बाद गया 47,750। अब प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वो ओपनिंग स्टॉक वाला। ओपनिंग स्टॉक वाला तो क्वेश्चन में था 9750, 9750, 9750, रिजल्ट इज 57,500, ये हुआ नेट प्रॉफिट। अब चेक करते हैं ये 57,500, यहां देखिए आ गया। तो ऐसे करके अगर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने रखा है। अब 3 प्रोसेस होगा, 3 प्रोसेस के बाद गुड्स फिनिश गुड्स में चला जाएगा, प्रोसेस 1, 2, 3। इस बार भी ध्यान दीजिए ओपनिंग स्टॉक तीनों में है, फिनिश स्टॉक में भी है, मटेरियल वेजेज ओवरहेड
क्लोजिंग स्टॉक यहाँ देखिए सीरियली दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, इस बार याद रखिएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। अभी तक हम लोग प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ पढ़ा रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। यहाँ 33 1/3%, 25%, 25%। ओपनिंग स्टॉक का ये प्रॉफिट रहा 4,000, 4,000, 22,000 प्राइम कॉस्ट पे ही वैल्यू कर रहे थे। और यहाँ देखिए सेल दिया हुआ है 7 लाख। प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, बट यही डिफरेंस है कि इसमें 3 प्रोसेस है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। आइए देखिए कैसे बनता है इसको। ये रहा फॉर्मेट। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपया लिखते हैं। इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। इसमें 2 खर्चा देते हैं, 2 डायरेक्ट मटेरियल, 2 डायरेक्ट वेजेज। 2 डायरेक्ट मटेरियल, 2 डायरेक्ट वेजेज। अमाउंट है 40,000 और 30,000, 40,000 और 30,000, 40,000 और 30,000। इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होता है। अब इसको ऐड करते हैं 90,000, 90,000। यहाँ माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट का क्वेश्चन नहीं है, डैश। बचेगा 80,000, 80,000 डैश। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। अब लाएंगे 2 प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट दिया हुआ है 28,000। अब इसको ऐड करेंगे 1,08,000। 1,08,000 हम लोग का हो गया प्रोसेस कॉस्ट। अब यहाँ पे प्रॉफिट का बात होगा। टू प्रॉफिट 1,08,000 का 33.333 बाई 100 होगा, क्योंकि ऑन कॉस्ट बोला है। दैट इज 36,000, 36,000। इसको ऐड करेंगे, ये होगा 1,44,000, 1,08,000, 36,000। ये ऐसे ही प्रोसेस 2 को ट्रांसफर कर देगा। प्रोसेस 2 ट्रांसफर 1,44,000, 1,08,000, 36,000। ये टोटल इक्वलाइज कर देते हैं 1,44,000, 1,08,000, 36,000। ये बन गया हम लोग का प्रोसेस 1 अकाउंट। ये 1 में समस्या नहीं होता है, समस्या 2 से स्टार्ट होता है। 2 में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लाते हैं। 2 ओपनिंग स्टॉक, इसका ओपनिंग स्टॉक था 24,000, अब प्रॉफिट था 4,000। ये था 24, प्रॉफिट 4, तो आया 20। 2 प्रोसेस 1 अकाउंट से ट्रांसफर होके आया 1,44,000, 1,08,000, 36,000। इसका 2 खर्चा पहले लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट मटेरियल है 42 और वेजेज है 30। 42,000, 30,000, 42,000, 30,000 डैश। अब इसको यहां पे एक बार ऐड करेंगे। इनका टोटल हुआ 240, 2,40,000। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक बाद देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 12,000 है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये 12,000 तो यहां होगा। यहां देखिए प्रॉफिट एलिमेंट वाला बात है, यहां कैलकुलेशन करेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अगर प्रोसेस 1 का बात करें तो प्रोसेस 1 में तो होता नहीं है। प्रोसेस 2 का बात करें तो 40,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 12,000, तो ये हो जाएगा 2,000। इसको यूज करते हैं। यहां प्रॉफिट 2,000, तो ये 10,000।
अब इसको माइनस करेंगे, रिजल्ट आएगा प्राइम कॉस्ट। ये हो गया 228, ये हो गया 190 और ये हो गया 38। अब यहां 2 प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट था 12,000, ये 12,000 12,000 डैश, ये वापस हो गया 2,40,000 2,02,000 38,000। ये हो गया प्रोसेस कॉस्ट। यहां 2 प्रॉफिट लाएंगे। प्रॉफिट बोला हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। 2,40,000 का 25/100 दैट इज 60,000। 60,000। अब इसको ऐड करते हैं, ये 3 लाख, ये 2,02,000, ये 98। ये ट्रांसफर कर देगा प्रोसेस 3 अकाउंट को। ये 3 लाख 2,02,000 98,000। इसका 3 लाख 2,02,000 98,000। ऐसे करके हम लोग का 2 प्रोसेस बन गया। अब प्रोसेस नंबर 2 की तरह प्रोसेस नंबर 3 में आते हैं। ये देखिए प्रोसेस 3। सबसे पहले इसका भी ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे। इसका ओपनिंग स्टॉक दिया है 16,000 और प्रॉफिट दिया है 4,000। ये है 16,000, प्रॉफिट 4,000, तो बचा 12,000। 2 प्रोसेस 2 अकाउंट से आएगा 3 लाख 2,02,000 98,000। इसका अपना वही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज। इसका डायरेक्ट मटेरियल 60,000 है। डायरेक्ट वेजेज 32,000 है। अब इसको यहां पे एक बार ऐड करते हैं, फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। पहले ऐड करते हैं, ये हो गया 1,02,000, ये हो गया 2 2 4 2 6 9 और 1 10 3,06,000 और ये हो गया 4,08,000। एक बार जोड़ चेक कर लेते हैं, 16,000 3,60,000 और 32,000, एक 4,08,000। ठीक है। तब क्लोजिंग स्टॉक, इसका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 8,000। इसका क्लोजिंग स्टॉक 8,000 था। इसके लिए वर्किंग करते हैं, देखते हैं कितना अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा। प्रोसेस 3 प्रॉफिट निकालेंगे 1,02,000 डिवाइडेड बाई 4,08,000। 1,02,000 डिवाइडेड बाई 4,08,000 इंटू क्लोजिंग है 8,000 इंटू 8,000। इसका रिजल्ट आएगा, ये भी 2,000 आया। आइए इसको यूज कर लेते हैं। ये 2,000 प्रॉफिट में जाएगा, ये 6,000 आएगा। माइनस करेंगे प्राइम कॉस्ट आएगा, ये 4 लाख आएगा, ये 3 लाख आएगा, ये 1 लाख आएगा। अब लाते हैं 2 प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट इस बार 80,000 था। अब इसको ऐड करते हैं, ये 4,80,000 3,80,000 1 लाख। दिस इज प्रोसेस कॉस्ट। अब इसका प्रॉफिट लाते हैं। इसका प्रॉफिट का परसेंटेज है 25। 4,80,000 इंटू 25/100 1,20,000 1,20,000। इसको ऐड करेंगे,
दिस विल बी 6 लाख, 3,80,000, ये आएगा 2,20,000। अब इसको फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर देंगे। फिनिश स्टॉक अकाउंट ये होगा 6 लाख, 3,80,000, 2,20,000, 6 लाख, 3,80,000, 2,20,000। अब बच गया फिनिश स्टॉक अकाउंट। देखिए कैसे बनेगा। फिनिश स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक, इसका ओपनिंग स्टॉक दिया था 60,000, प्रॉफिट दिया था 30,000, तो कॉस्ट 30,000। टू प्रोसेस 3 से आया 6 लाख, 3,80,000, 2,20,000। इसको यहां ऐड कर दिए, 6,60,000, ये हो गया 4,10,000, ये हो गया 2,50,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, यहां पर ये 22,000 था, प्रॉफिट 22,000 था, तो ये 38 होगा। तो 38, तो ये हो गया 8, और ये कम हो जाएगा 242 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है। तो अब इसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा 242 डिवाइडेड बाई 6,60,000। यहां करते हैं कैलकुलेशन। फिनिश्ड का 242 6,60,000 डिवाइडेड बाई 30,000। 242 6,60,000 इंटू 30,000, 11,000 आ रहा है। 10,999, दैट इज 11,000। इसका टोटल ले लिए 15,000। अब इसको यूज करा देते हैं। ये 11,000, तो ये 19,000। अब इसको माइनस करेंगे 630, ये 399, 11,000 माइनस करेंगे 231। चेक कर लेते हैं। 231 प्लस 399, रिजल्ट इज 36। ठीक है। अब इसको सेल कर देंगे। सेल 7 लाख है, बाई सेल्स 7 लाख है। ये 7 लाख में अगर बिकता है तो यहां पे टू प्रॉफिट 70,000, 70,000। इसका टोटल 301, आइए 399। ठीक है। ये 7 लाख, 399, 301, ये 399, 301। अब अपने चेक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना के। यहां प्रॉफिट का बात होगा। प्रोसेस 1 में हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, अब फिनिश्ड स्टॉक में हुआ। 1 का प्रॉफिट 36,000 और 2 का 60,000। 36, 60 और 3 का प्रॉफिट 1,20,000। अब फिनिश स्टॉक का 70,000, तो 36, 60, 1,20 और 70, ये हो गया 286,000 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, अब प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का तो 15,000 आया था।
ओपनिंग स्टॉक का क्वेश्चन में था 448, अब 22, 30,000। तो 286 में -15,000 प्लस 30,000, दैट इज 3,01,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट। यहां देखिए 3,01,000 दिख रहा है। प्रूफ हो गया, सही बनाए। अगर आप लोग को समझ में आया, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल 3A एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो हमको व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।